मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज हम पाकिस्तान के एक माया नाज शायर तुफ़ैल होशियारपुरी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब। सर, आपका तो ताल्लुक़ तुफ़ैल होशियारपुरी साहब के साथ रहा लाहौर में। जी जी आप मिलते जुलते रहे। जी। एक बहुत ज़बरदस्त शायर, और 50s में और 60s में उन पे बड़ा अरूज रहा। जी जी। एक दौर में तनवीर नकवी, कतील शिफाई और तुफैल होशियारपुरी, यही वो शायर थे जिन्होंने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को तक़वियत दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तुफैल होशियारपुरी ने और कतील शिफाई ने तो पाकिस्तान की पहली जो फिल्म बनी थी 1947 में, तेरी याद जी, उन्होंने मिलके लिखे थे गीत। जी, गीत मिलके लिखे थे। जी, ये मैं अपने नाज़रीन को और सामाईन को बताता चलूँ कि हमारे पास बात और मसला ये आ जाता है कि जब हम किसी शायर का या किसी टेक्नीशियन का या किसी का भी हम गीत देखते हैं, किसी गुलकार का गीत हम ढूंढते हैं, तो बाज़ दफ़ा हमें ऑडियो मिल जाती है लेकिन वीडियो नहीं मिलती, और बाज़ दफ़ा अगर वीडियो मिल भी जाए तो वो वीडियो ही गलत होती, साउंड सही नहीं होता। नहीं, साउंड भी सही नहीं होता। और बाज़ दफ़ा जैसे हमने एक गाना जो है तुफ़ैल होशियारपुरी साहब का हमने चुना, ये 1950 में फिल्म शम्मी के लिए अनायत हसन भट्टी साहब ने गाया था। उस वक़्त अनायत हसन भट्टी साहब एक गुलकार की हैसियत से आए थे, बाद में वो हीर फिल्म में हीरो बने। आगाज उन्होंने गुलकार की हैसियत से किया। अब 1950 में तो उन्होंने गुलकार की हैसियत से गाया। फिर शहरी बाबू जो थी नज़ीर साहब की फिल्म, उसमें पागा वाले और नाम जपो मौला नाम, सुपरहिट गीत दिया था, उसी से उनको शोहरत मिली थी। जी हाँ। और उसके बाद फिल्म हीर में उनको हीरो का बाकायदा रोल दिया गया। जी। अब ये जो हम गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं, इसमें जो वीडियो है उसमें आपको अनायत हसन भट्टी साहब भी नज़र आ रहे हैं और सोरन लता साहिबा जो नज़ीर साहब की बेगम थी। ये फिल्म हीर नामवर अदाकारा रही है वो बॉम्बे फिल्मों में। वो जो हीर की जो वीडियो है उसकी वीडियो है फिल्म हीर की, लेकिन गाना जो चल रहा है वो फिल्म शम्मी का चल रहा है। अच्छा। अब गाना जो है, हमने क्योंकि हमें गाना जरूर चलाना था और ये गाना बड़ा अच्छा है, तो अगर ये आप देख रहे हैं, जो हमारे नाजरीन हैं ये देखेंगे, जो वीडियो है वो हीर फिल्म की है, लेकिन गाना जो है फिल्म शम्मी का। शम्मी फिल्म के मुतालिक बताता चलूँ कि शम्मी जो थी उसकी जो हीरोइन थी, उनका डेब्यू था, उस हीरोइन का नाम था शम्मी जी, और ये सलमा मुमताज़ की बहन थी छोटी। और शम्मी ने बाद में अदाकार सुधीर साहब के साथ शादी की जी, और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। सही। तो उनके नाम पे ये फिल्म बनी थी शम्मी। तो अनायत हसन भट्टी साहब का गाना जो है सुनिए, और इसकी मौसीकी दी थी मास्टर अनायत हुसैन ने, सुए चूड़े वालिए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गीत था अपने दौर का। सुए चूड़े वालिए, हाय सुए चूड़े वालिए, नीक तुवारी आजा सानू मुखड़ा विखा जा, सुए चूड़े वालिए, हाय सुए चूड़े वालिए। हथी साडी सदरां दा खून तू रचा लिया, हथी साडी सदरां दा खून तू रचा लिया, लहू नाल साडे तू दुपट्टा रंगा लिया।
नाल साडे तू दुपट्टा ए रंगा लिया वेख लईए किवें चढ़ी तेरे उत्ते लालीए वेख लईए किवें चढ़ी तेरे उत्ते लालीए नी एक वारी आजा सानू मुखड़ा विखा जा तूवे चूड़े वालिए हाय तूवे चूड़े वालिए किथे गए वैर ने सहारे नहीं लभदे किथे गए वैर ने सहारे नहीं लभदे बेड़ी चौदे बिच ते किनारे नहीं लभदे बेड़ी चौदे बिच ते किनारे नहीं लभदे तू भी छड़ चलिए नी कंडे लाउन वालिए तू भी छड़ चलिए नी कंडे लाउन वालिए नी एक वारी आजा सानू मुखड़ा विखा जा तूवे चूड़े वालिए हाय तूवे चूड़े वालिए वैरी होए चैन सारे रुसे साथ सुख नी वैरी होए चैन सारे रुसे साथ सुख नी चलिया नी जाना तेरे प्यार वाला दुख नी झूठे ते आजा दिल चीर के वखा लिए नी एक वारी आजा सानू मुखड़ा विखा जा तूवे चूड़े वालिए हाय तूवे चूड़े वालिए। जी हमदम साहब। अच्छा, तुफैल होशियारपुरी पैदा सियालकोट में हुए थे, लेकिन इनके वालिदैन का ताल्लुक होशियारपुर से था। अच्छा, फिर एक लाहौर आ गए थे। अच्छा, फिर इनके वालिद दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे। जब इन्होंने तालीम मुकम्मल की तो शुरू में ये भी टीचर रहे, लेकिन फिर दिल किसी और तरफ आता रहा। अच्छा, फिल्मों के बड़े शौकीन थे, लेकिन उस दौर में लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री यूं समझ लें बराए नाम थी। एक लाहौर स्टूडियो था और मशीनरी वगैरह भी कुछ नहीं थी खास। ज्यादातर इंडस्ट्री जो थी बॉम्बे के अंदर थी, लेकिन फिर भी इनको मतलब ये शेर व शायरी का शगफ था, मुशायरों का दौर था, और लाहौर में शेर व अदब का वो लाहौर उस वक्त गहवारा था, नो डाउट। तो वहां पर एक बहुत मशहूर शायर थे नजीब आबादी, ताजवर नजीब आबादी। अच्छा, तो इन्होंने पहली उनसे शागिर्दी इख्तियार की थी ताजवर नजीब आबादी साहब के, और ये बड़े अच्छे शागिर्द रहे। अच्छा, फिर मुशायरों के अंदर इन्होंने बड़ा आना जाना शुरू कर दिया, बड़ा अच्छा कलाम। अच्छा, वो दौर था तहरीक पाकिस्तान का जी। मुस्लिम लीग की हर तरफ बड़ी वो शोहरत थी और लोग मुस्लिम लीग के अंदर आ रहे थे, जौक दर जौक शिरकत कर रहे थे। तो इन्होंने भी बाकायदा अपनी शायरी का रुख जो है थोड़ा सा सियासी कर दिया था। अच्छा, लेकिन इस दौर के अंदर इनको थोड़ा एक मुलाजमत मिल गई एज ए स्क्रिप्ट और राइटर, वैसा शायर लाहौर रेडियो पर जी। मुलाजमत अब शुरू हो गई इनकी, लेकिन इनके जलसे भी रहे, इनकी तकरीरें भी रही, उस तहरीक में इनकी वाबस्तगी भी रही। तो इनको एक दो बार नोटिस दिया गया कि भाई आप मुलाजिम रेडियो पाकिस्तान रेडियो लाहौर के हुकूमत के, आप अपने ये सारी सरगर्मियां बंद करो वरना हम आपको फारिग कर देंगे। तो ये फिर भी बाज नहीं आए, फिर बाकायदा इनको रेडियो से फारिग कर दिया गया। जी 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 जी। अच्छा, ये अब सोचते रहे अब क्या किया जाए, शायर थे। अच्छा, सियासी सरगर्मी की वजह से थोड़ा सा मातूब भी हो गए थे। तो इसके बाद इनको लाहौर ही में इक्का दुक्का फिल्म बनती थी, तो एक अदाकार होते सलीम रजा, वो फिल्मों में काम करते थे। जी जी जी। एक सलीम रजा तो सिंगर विलन थे, एक विलन थे। जी हाँ, विलन थे और बड़े नामवर, उनका बड़ा नाम था उस दौर में। जी जी बिल्कुल। बाद में असलम परवेज आए हैं। जी जी जी। उससे पहले सलीम रजा ही विलन मशहूर थे। जी हाँ। अच्छा, इनकी उनसे दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो यार, तुम फारिग भी हो गए हो और मुशायरे में तो कुछ मिलता नहीं है, शोहरत ही मिलती है, तो यार फिल्म की तरफ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारी मैंने शायरी सुनी है, गजलें वजलें तुम बहुत अच्छी तुम्हारी होती है, तो मेरा मशवरा मानो, मेरे एक दोस्त है हरबंस राय, फिल्म डायरेक्टर, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ।
तो कहना चले भाई ठीक है। अब इन्होंने इनकी मुलाकात कराई सलीम रज़ा ने हरबंस राय से, तो इन्होंने पहली फ़िल्म जिसके गीत लिखे थे, वो फ़िल्म का नाम था रिहाना। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर फ़िल्म बाद ख़त्म, शुरू वहाँ तो ज़्यादा वहाँ पर था ही ना कुछ फ़िल्म का दौर, तो लोगों ने मशवरा दिया कि तुफैल साहब आप बॉम्बे जाएँ, आपको वहाँ आपको मतलब ये अच्छी शोहरत भी मिलेगी और बड़ा आपको मतलब नाम वहाँ कमाएँगे। तो फिर ये हरबंस राय भी फिर बॉम्बे निकल गए, तो उन्होंने मशवरा दिया आप भी उधर ही आ जाओ। तो ये बॉम्बे आ गए। वहाँ फिर उन्होंने एक फ़िल्म लिखी थी चुपके-चुपके, उसके गीत लिखे। अच्छा। तो हाँ, एक फ़िल्म की चुपके-चुपके और एक और 2 फ़िल्मों की गीतें लिखी। अच्छा, ये इत्तेफ़ाक था कि तहरीक-ए-पाकिस्तान उस वक़्त आखिरी मरहले पर थी और बाकायदा बँटवारा शुरू हो चुका। अच्छा। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मतलब ये 2 मुल्क बन गए। अच्छा, वहाँ फ़साद फूट पड़े और लोगों को ज़िंदगी बचानी मुश्किल हो गई। तो फिर ये बाकायदा बॉम्बे छोड़कर लाहौर दोबारा आ गए थे और फिर जब दोबारा फ़िल्म इंडस्ट्री से जॉइन हुए, तो वो फ़िल्म तेरी याद। अभी हम एक गीत देखते हैं। मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि हमें बाज़ दफ़ा जब हम पुरानी फ़िल्मों के मुतल्लिक हम जानना चाहते हैं, 50s में, क्योंकि नया एक दौर था जब नया फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो बनी थी पाकिस्तान में 1947 के बाद। तो बाज़ गीत जो हैं वो हमें ऑडियो पे मिलते हैं लेकिन वीडियो पे हमें नहीं मिलते। सही। और अगर वीडियो मिल जाए तो वीडियो भी मतलब इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आपको उस एक्टर की जो शक्ल है वो सही तरीके से नज़र आए। सही। तो एक फ़िल्म बनी थी बेकरार। जी। ये 1950 की ये फ़िल्म थी। जी। और इसमें जो गीत गाए थे अली बख्श ज़हूर उस वक्त के ये वो अच्छे पाकिस्तान सिंगर के थे। पहले पाकिस्तान के पहले मेल फिल्मी गुलकार थे। सही, बिल्कुल। जिन्होंने तेरी याद में गीत गाया था। जी। और इनके साथ जो गुलकारा थी जी। वो थी मुनव्वर सुल्ताना। जी, एक डुएट बड़ा मशहूर था इनका, जिसके मतलब ये बहुत ही बड़ा हिट था उस गीत का, बेकरार का। अच्छा, ये समझ लें कि इस फ़िल्म के जो फ़िल्मसाज़ थे वो एस गुल थे। जी। और इनके हिदायतकार जो थे वो थे एफ.डी. शर्फ। जी। और बहुत पुराने हिदायतकार थे। और मौसीकार थे मास्टर गुलाम हैदर। जी। और इसकी कहानी जो लिखी थी वो लिखी थी नज़ीर अजमेरी साहब ने। जी, नज़ीर अजमेरी साहब ने। और ये गाना जिसका जिक्र जो है हमदम साहब कर रहे हैं, जी। ये गीत हम आपके सामने ऑडियो की शक्ल में पेश करेंगे। ये है दिल को लगा के कहीं ठोकर न खाना, जालिम ज़माना है। हाय ये जालिम ज़माना। फिल्म है बेकरार। और ये गाया है मुनव्वर सुल्ताना साहिबा ने और अली बख्श ज़हूर साहब ने। और मौसीकी है मास्टर गुलाम हैदर की। देखिए और सुनिए। दिल को लगा के कहीं, दिल को लगा के कहीं ठोकर न खाना, जालिम ज़माना है ये, जालिम ज़माना। किसको सुनाऊं अपने गम का फसाना, जालिम ज़माना है ये, जालिम ज़माना। निशान तक भी तेरा मिटा देगी दुनिया, बहारों से पहले जला देगी दुनिया, बहारों से पहले जला देगी दुनिया। तेरे ही सामने तेरा आशियाना, जालिम ज़माना है ये, जालिम ज़माना। खुश है ज़माना मुझको नाशाद करके, मेरी आरज़ू की दुनिया
बर्बाद करके मेरी आरज़ू की दुनिया बर्बाद करके कहता है आहें भरना आंसू बहाना जालिम ज़माना है ये जालिम ज़माना। दो दिल मिले तो कोई मिलने न देगा कलियां तमन्नाओं की खिलने न देगा। दो दिल मिले तो कोई मिलने न देगा कलियां तमन्नाओं की खिलने न देगा। दिल में उम्मीदों की ना दुनिया बताना दिल में उम्मीदों की ना दुनिया बताना जालिम ज़माना है ये जालिम ज़माना। दिल को लगा के कहीं ठोकर न खाना जालिम ज़माना है ये जालिम ज़माना। हमदर्द साहब आप आते हैं 1956 में। अच्छा, एक बात और बताता चलूं इस फिल्म के बारे में कि ये वाहिद फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा गीत जो है ना रिकॉर्ड किए गए थे। 13 गीत रिकॉर्ड किए गए थे इस फिल्म के लिए। वाह। और मेरा ख्याल है इससे पहले किसी फिल्म में और उसके बाद भी किसी फिल्म में 13 गाने कभी नहीं आए थे। अच्छा, इसमें चार्ली जो थे, नूर मोहम्मद चार्ली जो थे ना, उसने भी काम किया था। और मजे की बात ये उन पर भी गाने प्रचारित हुए थे। जी 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 जी। अभी आप देखें, मैं अभी हम जब प्रोग्राम करते हैं तो बात चीज़ें सामने आती हैं। हमने एक दफ़ा ये कहा कि दर्पण साहब जो थे ये हिंदुस्तान में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ उन्होंने वहीं से किया था। लेकिन अब हमें ये पता चला कि ये 1951 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था बिल्लो। जी। बिल्लो की जो हीरोइन थी उसका नाम था नजमा जी। इसकी शूटिंग वाघ गार्डन में भी हुई थी। वाघ गार्डन जो हसन अब्दाल के पास। जी जी। और फिल्म बिल्लो का जो असली नाम पहले था मिरासी। अच्छा। फिल्म का नाम था मिरासी। तो जो म्यूजिशियन थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी फिल्म का नाम की वजह से। इतराज किया कि भाई ये तो आप किया कि भाई ये नाम आपने कैसा रख दिया है। सही है। तो फिर उस फिल्म का नाम था रखा गया बिल्लो जी। और उस फिल्म में दर्पण साहब को हीरो लिया गया और दर्पण साहब को जब हीरो लिया गया तो इशरत के नाम से हीरो बने वो। जी, पहली बार इशरत के नाम था इशरत अब्बास। इशरत के नाम से हीरो बने। और दूसरे जो डेब्यू फिल्म में काम किया वो था मिर्ज़ा सुल्तान बेग जो निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर हुए, जिनका लाहौर में प्रोग्राम होता था जमहूर दी आवाज़। जी, अरे बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था और बहुत लोग देखा करते उस दौर में वो प्रोग्राम। तो ये जो फिल्म बनी थी बिल्लो, उसमें दर्पण साहब ने पाकिस्तान से आगाज़ किया 1951 में। जी। फिर ये हिंदुस्तान गए थे। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होंगी इस बात की। जी। तो ये बहुत देखिए ना, इस फिल्म में जिस अंदाज की हम तारीख बयान कर रहे हैं तो ये एक किस्म की वो बातें जिनको पता ही नहीं है लोगों को इंडस्ट्री के बारे में। जी। तो ये हम अपनी जब बात हम बात करते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि वो चीज़ तो हम तस्सीह करने की कोशिश करते हैं जी कि हमारे जो नाज़रीन हैं और सामीन हैं इसके बारे में जान लें। तो ये फिल्म बनी 1956 में चंद माही। जी। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। ये डेब्यू था बहार बेगम का। जी, पहली फिल्म थी उनकी वो। जी, बहार बेगम इस फिल्म की हीरोइन थी और असलम परवेज़ साहब इस फिल्म के हीरो थे। इसका एक गीत देखते हैं, नी चिट्ठिए सजना दिए, आवाज़ ज़ुबैदा खानम साहिबा, मौसीकी रशीद अत्रे साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है बहार बेगम साहिबा पे। देखिए और सुनिए।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी, हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमदर्द साहब, फिल्म कातिल जी, बहुत मशहूर फिल्म, बहुत मशहूर, अपने दौर की अपने सुपर दौर हिट फिल्म। की। उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में, क्या खूबसूरत। इकबाल बानो का गाया हुआ गीत कतीर सिपाही साहब ने लिखा। जी। लेकिन चूंकि आज हम तोफैल होशियारपुरी साहब के हाँ, गीत उनमें पेश कर दोनों रहे हैं। शायर थे, तोफैल साहब भी थे, कतील साहब भी थे। और तोफैल होशियारपुरी साहब ने जो गीत लिखा वो आज तक जी, लोगों की ज़बान पे है। ओ मैना न जाने क्या हो गया, न कहाँ जाने, दिल खो गया। बिल्कुल। 19 और उसमें अदाकारी सबिया खानम की, सबिया खानम उसमें तो लाजवाब अदाकारी थी जी, लोगों और के दिल मोह लिए थे वही सुने। और आवाज़ जो थी ये कौसर परवीन, जी, कौसर परवीन, आशा भोसले। एक तो आशा जी। भोसले है ना हिंदुस्तान की जो गुलकारा, वो अलग है। लोग ये जो है आशा वो भोसले थी, करते हैं ये जी। और ये उनकी जो छोटी बहन थी। उनकी छोटी बहन थी। और ये आशा भोसले की जो वालिद थे जी। नथ साहब, वो दीनानाथ। तेरी याद फिल्म के हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर इनायत भी थे। नाथ, जी, उनके वालिद का नाम था इनायत नाथ। नाथ। और ये म्यूजिक वो डायरेक्टर मौसीकार थे थे। तेरी जी। याद के। और उस जी। फिल्म में आशा भोसले ने हीरोइन भी थी जी, जी, और उसमें जो है उन्होंने गीत भी गाए थे जी, आशा भोसले ने। तो ये जो कौसर परवीन थी ये उनकी छोटी बहन थी और बड़ी जवानी में इनका इंतकाल हो गया। ये गीत देखिए, ओ मैना न जाने क्या हो गया, मौसीकी मास्टर अनायत हुसैन। और इस फिल्म में कातिल में मुसर्रत नज़ीर, नैयर सुल्ताना, नैयर सुल्ताना, जी, असलम परवेज़ जी, और दलजीत मिर्ज़ा पहली बार आए, पहली बार ये इस फिल्म में आए थे। बड़ी बात थी। देखिए और सुनिए, ओ मैना न जाने क्या हो गया, पिक्चराइज हुआ है सुपरस्टार सबिया खानम पे। देखिए और सुनिए। ओ मैना, ओ मैना, ना जाने क्या हो गया, कहाँ दिल खो गया। ओ मैना, ओ मैना, ना जाने क्या हो गया, कहाँ दिल खो गया। ओ मैना, ओ मैना।
हमदम साहब जी वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा, क्या चिट्ठी बात, में ढोल पचावी में कबूतर, जावी वे कबूतरा। क्या खूबसूरत फिल्म, क्या क्या? गीत, और इससे तो हंगामा मचा दिए थे इस गीत ने। ये पहली फिल्म थी सर दुल्ला भट्टी, गोल्डन जुबली फिल्म, बेशक, और इस फिल्म ने एवेन्यू स्टूडियो की बुनियाद रखी। बिल्कुल सही बात कही। जिस तरह यक्के वाली ने बारी स्टूडियो की बुनियाद रखी, हाँ, मेहताब ने शबाब स्टूडियो की बुनियाद रखी। शबाब, जी जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। इस फिल्म ने एवेन्यू स्टूडियो को निखार बख्शा। जी हाँ, और ये देखें ना, ये इस फिल्म ने, और ये जो शाहनूर स्टूडियो है, ये मैडम नूरजहां को रेजेंट सिनेमा और एक कोठी, और ये जो शाहनूर स्टूडियो था, ये अलाट हुआ था जी पार्टीशन के बाद, जी वो अलाट हुआ था उनको। लेकिन ये जो था, ये एवेन्यू स्टूडियो एक नया स्टूडियो बना था। तो फिर उसके बाद इसी फिल्म के बाद इतना खूबसूरत बनाया उन्होंने, बाद में बड़ी रेनोवेशन की, बहुत खूबसूरत स्टूडियो था। फिर सबसे अच्छा स्टूडियो यही कहलाता था। जी हाँ, और दूसरा बारी स्टूडियो जो है, वो यके वाली जब फिल्म बनी है तो वो केतली में चाय लेके बारी साहब जो थे वो आर्टिस्ट को पिलाते थे। सही बात। तो बाद में यके वाली बड़ा दौर था, इब्तिदाई दौर था इन लोगों का। बड़ी मेहनत की इन लोगों ने, ये जिया गुल साहब ने भी, और बारी मलिक ने भी, और शबाब साहब ने भी, तीनों ने इंडस्ट्री को बड़ा खून दिया अपना एक। बिल्कुल। ये 1956 में ये फिल्म बनी, दुल्ला भट्टी, और इसके हीरो थे फिल्म स्टार सुधीर, और आवाज थी मुनव्वर सुल्ताना साहिबा की। बहुत खूबसूरत गीत था मुनव्वर सुल्ताना का, वास्ता ही रब दा तू जामी वे कबूतरा, और मौसीकी थी गुलाम अहमद चिश्ती, जी चिश्ती के नाम से ये मशहूर बाबा चिश्ती भी मशहूर हुए जो फिर बाद में। और सबिया खानम पे ये पिक्चराइज हुआ था। 90% जो फिल्में थी उस वक्त की, उनकी हीरोइन जो थी वो सबिया खानम थी। अच्छा, इसका पसे मंजर मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वैसे तो रोमांटिक फिल्म थी, जैसे लैला मजनू, ससी पुन्नू, हीर रांझा, लेकिन ये जो दुल्ला भट्टी था ना, एक्चुअल ये इसका पूरा नाम था राय दुल्ला भट्टी। जी जी जी। अच्छा, बाद फिर दुल्ला भट्टी मुख्तसर होकर मशहूर हुआ। तो ये एक बाकायदा एक ऐसा नौजवान था जो लोगों को, यानी अमीरों को लूटता भी था और गरीबों को बांटता भी था, डाके मारता था। जी जी, लेकिन बहुत एक साम्राज्य के खिलाफ भी था ये। जी 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 जी, इसके खिलाफ बड़े मुकदमे बने, और एंड में बाकायदा इसको वो किया गया, फांसी पर चढ़ाया गया। ये इसकी जो पूरी कहानी है। लेकिन ये कि इस फिल्म के अंदर जो सुधीर ने किरदार अदा किया है, बहुत अच्छा किरदार अदा। अगर ये नाज़रीन को अगर ये फिल्म जो है मिल जाए यूट्यूब पे तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, अपने वक्त की एक क्लासिकल फिल्म। हर गीत सुपरहिट था इसका। जी हाँ, तो देखिए, वास्ता ही रब दा तू जामी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे टोल नू वो जामी वे कबूतरा। वाह, देखिए और सुनिए। आवाज़ है मुनव्वर सुल्ताना साहिबा की। रब दा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे टोल पुछावी वे कबूतरा, वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा। आखियां ते लम्मियां मंजिलां ने तेरियां, आखियां ते लम्मियां मंजिलां ने तेरियां, राह दे विच लखाने तूफान ते हनेरियां, वेखी ते हौसला ना टावी वे कबूतरा, वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा। आखी पहलो हंजुआ ते हवां दा सलाम वे, आखी पहलो हंजुआ ते हवां दा सलाम वे, दिल विच डुबियां निगाहां दा सलाम वे, वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा।
ਪਿੱਛੇ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ, ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ। ਵਾਸਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਵਾਸਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਆਖੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂਰਾਂ ਏ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ, ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ। ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੀਂ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ, ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਵੇ कबूतरा। जी हमदम साहब जी। ये अच्छा, अब फिल्म सरफरोश जी बड़ी मशहूर फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म। जी हाँ। और ये संतोष कुमार साहब, मुझे लगता है इसके प्रोड्यूसर भी संतोष कुमार साहब थे। नहीं, इसका इतना इल्म नहीं, लेकिन चूंकि अनवर कमाल पाशा जो थे खुद मतलब उस वक्त बड़े रिच थे, तो हो सकता है पसे मंजर में कुछ वो इनकी दोस्ती वगैरह जारी हो। डायरेक्टर थे अनवर हाँ, कमाल पाशा, हाँ, जी जी लेकिन प्रोड्यूस बाय मुझे लगता है कि ये संतोष कुमार साहब ने हो produce सकता की है थी। अंदरूनी कहानी कुछ ऐसी भी हो। जी। अच्छा, इसकी मैं बताता चलूं कि अनवर कमाल पाशा की इस फिल्म ने पूरे यानी पाकिस्तान में उनको बड़ा शोहरत दी और बड़ा मुकाम बनाया था उनका। और अनवर कमाल पाशा को मतलब ये जितनी फिर बाद में उन्होंने फिल्में बनाई, इस फिल्म से उनको बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा, लेकिन ये एक बहुत बड़े राइटर के बेटे हैं अनवर कमाल पाशा। जी 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 इनके वालिद थे हकीम अहमद शुजा पाशा, बहुत बड़े राइटर, जिनका एक नावल बर्र सगीर में उर्दू अदब में बाप का गुनाह बहुत मशहूर हुआ था। जी 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 बहुत मशहूर नावल निगार, बहुत बड़े राइटर थे वो। बिल्कुल। तो अनवर कमाल पाशा उन्हीं के साहबजादे थे। बिल्कुल। और सबिया खानम को ये अनवर कमाल पाशा और मसूद परवेज जी जी ये स्टेज शो देखने गए थे, वहाँ पे सबिया खानम को उनके वालिद लेके आए थे, और सबिया खानम को इंट्रोड्यूस करने वाले ये दो सही। लोग, वो मसूद स्टेज परवेज। पहले ये स्टेज के ऊपर अदाकारी करती थी जी हाँ सबिया जी हाँ, खानम, जी हाँ जी हाँ वहीं जी से हाँ। इनको लेकर गए थे फिर ये इंडस्ट्री हाँ, में वो आई। ड्रामा था बुत शिकन, और जी, उसमें जी, बहुत उस सही। ड्रामे में हीरोइन नहीं आई थी, तो फिर ये सबिया खानम को स्टेज पे बिठा के उनको ये एक्टिंग कराई गई थी, तो वहाँ से उनका आगाज हुआ। इनका भी सबिया का भी बड़ा दिलचस्प सफर रहा है फिल्म का, जी फिर कहाँ से कहाँ पहुंची। जी। तो वाकई। फिल्म सरफरोश का ये 1956 में ये फिल्म बनी सरफरोश, और इसकी मौसीकी थी रशीद अतरे साहब की, जी जी और आवाज़ है ज़ुबैदा खानम। अब मुनव्वर सुल्ताना और ज़ुबैदा खानम जी ये उस वक्त की दो मशहूर गुलकाराएँ थीं। ज़ुबैदा खानम ने शादी की रियाज बुखारी साहब के साथ, जी और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उसके सही। बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया। और मुनव्वर सुल्तान और ने मुनव्वर शादी की सुल्ताना थी एक ने रेडियो के प्रोड्यूसर से। अयूब रुमानी के साथ, जो जी, सीनियर रेडियो प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान रेडियो। लाहौर के डायरेक्टर थे। जी 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 दूसरी शादी अयूब रुमानी की जी। मुनव्वर सुल्ताना साहब के साथ हुई, और मुनव्वर सुल्ताना साहिबा ने भी उनकी शादी के बाद वो गाना छोड़ हाँ, फिर घरेलू जिंदगी इख्तियार करके बिल्कुल। फिल्म लाइन छोड़ दी थी उन्होंने, गीत अभी निगारी छोड़, ये गीत गायकी गीत देखते हैं उन्होंने फिल्म बिल्कुल मौकूफ सरफरोश कर का। दिया था। जी। ऐ चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, मौसीकी रशीद अतरे, और पिक्चराइज हुआ है सबिया खानम पे। देखिए और सुनिए। ऐ चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। ऐ चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना।
जी हमदम साहब। हाँ, एक बात और बताता चलूं इसी फिल्म से, तुफैल होशियारपुरी ही ने एक गीत लिखा था, और जो उस फिल्म की जो साइड हीरोइन थी वो थी मीना शोरी, जी जिनको इंडिया में बड़ी फिल्में, बड़ा उनकी शोहरत थी, कई फिल्मों में काम किया, तो वहां पर वो लारा लपा गर्ल के नाम से मशहूर थी, जी हाँ, मीना जी हाँ, शोरी। जी हाँ, जी हाँ। तो उनको उस पर जब वो पाकिस्तान आई तो सरफरोश में अरमान कमाल पाशा ने उनको साइड हीरोइन में लिया, तो उन पर एक गाना आया था कि मेरा निशाना देखे जमाना, तीर हाँ पर तीर चलाऊं। जी अच्छा, जी वो जी भी जी। तुफैल होशियारपुरी साहब ने लिखा था एक नहीं, गीत। वो शेर। गीत मैंने फिर उसके तहकीक की उस जी। फिल्म, उस गाने पे जी बहुत ही, पहले मैंने इस गाने को डाला उसमें लिस्ट में, लेकिन बाद में ये पता चला, देखा, क्योंकि मेरे पास एक साइट है जिसमें कि सारी फिल्मों के पूरा जो जी, उस जी। वक्त की, अच्छा उसमें वो गीत जो था वो कती शफाई साहब ने लिखा। अच्छा। वो जो निशाना, हालांकि मैंने वो जी। गीत पहले डाला, जी जी फिर मैंने कहा यार ये वो गलत हो जाएगा, तो हमारे नाज़रीन भी आजकल बड़े तेज हैं भाई। हाँ, लेकिन वो कुछ लगता जी। है इस अंदाज से था, क्योंकि वो ट्यून पर लिखा गया था वो जी। गीत। हाँ, ट्यून पर, तो चूंकि ये रेडियो से वाबस्ता रहे थे ना तुफैल हाँ। होशियारपुरी, जी तो रेडियो पे तो चूंकि गाने वाने भी लिखते रहे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, हाँ, तो मेरे जहन में तो था कि इन्होंने वो मेरा गीत इन्होंने ज़हन- लिखा होगा। जी हाँ, मेरा जहन में वो, फिर मैंने उस गाने को निकाला, लेकिन मीना जी। शोरी के मतलब ये बताता चलूँ कि ये जी। जेसी आनंद, जी। जो मामू थे ये जूही चावला के, जी, पाकिस्तान बहुत नामवर की, अदाकारा रही हिंदुस्तान है की वो। जो एक्ट्रेस हैं, जूही जी। चावला उनके मामू थे, और इस वक्त ये उनके जो बेटे हैं वो भी कराची में हैं, और वो जी, जी। उनका एक ये इंटरटेनमेंट का है, जी जी ये आनंद, मुझे लगता है आनंद फिल्म्स या समथिंग इस तरह ना। जी जी, जैसी आनंद पिक्चर्स, जी हाँ, तो जैसी आनंद पिक्चर्स। ये आई थी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मिस 56, जी जी, मिस 56। मिस 56, जी। जिसमें जो छोटी बच्ची थी ये दीपा खानम। जी जी, तो बहुत छोटी बच्ची दीवा थी। ने चाइल्ड स्टार के तौर पर भी काम किया था उसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सही। और मिस 56 के लिए ये शोरी, मीना शोरी को बुलाया था, और मीना शोरी ने फिर आके अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और वो पाकिस्तान जी। में ही रह गई। वहाँ मशहूर और एक कम हिदायत से करते हैं कम रूप के ये शोरी। पर्सनल सी रूप बात के हो शोरी जाती है, साहब से उन्होंने शोहरत हासिल की, और बड़ी फिर शोहरत उनके साथ हासिल रही, बाद में फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। पर्सनल जो है बात आ जाती है, 5 जी। शादियां की थी इन्होंने। जी जी, बाद में कराची, मतलब लाहौर में मेरे ख्याल 2 या 3 लोगों से शादी की। जी असद बुखारी और ये सब जी, से जी, जी, जी। शादियां की। बहरहाल ये हम बात मीना शोरी की कर रहे थे, तो एक और गीत हम देखते हैं। फिल्म है चंद माही, साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने, और ये गाया है ज़ुबैदा खानम साहिबा ने और सलीम रज़ा साहब। जैसे जी। हमदम साहब ने ये बताया कि एक एक्टर थे विलन जिनका नाम था सलीम रज़ा, जी और एक गाने वाले थे जिनका नाम था सलीम रज़ा। जी जी, ये सलीम रज़ा साहब ने गीत गाया, और ज़ुबैदा खानम साहबा ने, ये पिक्चराइज हुआ है बहार बेगम पे और असलम परवेज़ साहब पे। देखिए और सुनिए। साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪੀਂਗਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਬੱਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀ ਕਲੀਏ, ਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਬੱਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀ ਕਲੀਏ, ਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਤਨ ਮਾਹੀ ਦੋ ਪਰਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ।
साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाया ने अस दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाया ने ओ अखियां लाया ने रुख नचदे ते वाह पई वगदी छां जुल्फां दी ठंडी ठंडी लगदी रुख नचदे ते वाह पई वगदी छां जुल्फां दी ठंडी ठंडी लगदी जोत प्यार दी दिल विच जगदी ते तेरे बस साडी अख नहीं लगदी जोत प्यार दी दिल विच जगदी ते तेरे बस साडी अख नहीं लगदी रब साडियां वागां तेरे हत्थ बनाईयां नी असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइयां ने ओ अखियां लाइयां ने साडे अंग अंग विच प्यार न पींगा पाया ने असी दुनिया तो चोरी चोरी अखियां लाइयां ने ओ अखियां लाइयां ने मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। आपका अपना प्रोग्राम है, आप जो भी हमें बताते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। एक मॉन्ट्रियल से हमें कॉल आई यूनुस चुगताई साहब ने, उन्होंने हमारा प्रोग्राम पसंद किया। बहुत शुक्रिया यूनुस चुगताई साहब। नुमान मजीद साहब ने अल्बर्टा से कॉल किया, उनका कोई कंसर्न था। नुमान मजीद साहब, मैंने आमिर अहमद को आपका कंसर्न बता दिया है, इंशाअल्लाह आइंदा ये कोताही नहीं होगी। ये एक गीत है फिल्म वादा का, चूँकि हमें इसकी वीडियो नहीं मिली और ये ले चल ले चल ले चल मझधार में ले चल 1957 में ये फिल्म बनी। मौसीकी रशीद अतरे साहब और आवाज़ है शराफत अली साहब जिन्होंने गाया था मैं जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाँ, एक गाना उनका वो ऐसा सुपरहिट हुआ था जी हाँ, कि वाकई में पूरे इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक धूम मचा दी थी जी हाँ, जी हाँ। और लेकिन ये उसके बाद फिर किसी मौसीकार ने उस आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये अच्छा, ये फिल्म वादा में उनका गीत है, आवाज़ शराफत अली और कौसर परवीन साहिबा की, और ये पिक्चराइज हुआ है सबिया खानम और संतोष कुमार साहब पे। देखिए और सुनिए। ले चल ले चल ले चल अब मंझधार में दिल ले चल किस्मत रूठी साथी छूटा रह गया गम ही पास अरमानों की दुनिया उजड़ी टूट गई हर आस मरना आसान जीना मुश्किल ले चल ले चल ले चल अब मंझधार में दिल ले चल के तारों ने मुझसे ली है आंखें फेर चारों तरफ से अंधियारों ने
लिया है मुझको घेर, मौत बनेगी अब तो साहिल ले चल, ले चल, ले चल अब मझधार में दिल ले चल। जी हमदम साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बहार बेगम का तस्करा किया ना, जी जी। तो बहार बेगम फिल्म इंडस्ट्री की वो वाहिद खातून अदाकारा थी जो इंतहाई पढ़ी लिखी थी, कॉन्वेंट से उन्होंने बाकायदा जी हाँ। पढ़ा था और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, जी। इतनी अच्छी उर्दू बोलती थी, पंजाबी तो खैर उनकी मादी जुबान थी। अच्छा, मेरी उनसे बड़ी अच्छी वाकफियत भी हो गई थी, एक दिलचस्प गुफ्तगू मेरी उनसे रहा करती थी। जी। मैंने कई फिल्में लिखी, उनमें इन्होंने काम भी किया। तो एक मेरी फिल्म मैंने लिखी थी लाल आंधी, जी लाल जिसके आंधी। प्रोड्यूसर जी। थे सरवर सुखैरा, जी जिनका एक रिसाला बड़ा मशहूर निकलता हाँ, धनक हाँ, लाहौर से। धनक धनक अच्छा, धनक। उन्होंने वो पहली और आखिरी फिल्म थी उनकी लाल आंधी। उनको हाँ। भी शौक उठा था कि मैं भी एक फिल्म बनाऊं, तो उन्होंने उस स्क्रिप्ट को, मतलब ये वो राजस्थानी पस मंजर में सहरा में शूट करना चाहते थे, मुल्तान के, तो उसका पस मंजर था राजस्थानी। तो इसकी कहानी जो थी वो लिखी थी अनवर कमाल, वो मोहम्मद कमाल पाशा ने, अच्छा जो हाँ वो राइटर रहे पंजाबी फिल्मों के भी, कहानी उनकी थी। अच्छा, इसके मुकालमे मैंने लिखे, मुकालमे और गाने भी। काल में शर्मीली के भी लिखे थे। हाँ, शर्मील के मुकालमे गाने भी मेरे सारे, जी जिसमें मुमताज और नदीम मरकजी किरदार में थे। जी हाँ, तो जी इस फिल्म में ये थी कि इसके राजस्थानी डायलॉग थे। जी 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 जी। अच्छा, इसका अच्छा, इसका जो पस मंजर था ना, दो डाकू थे, हाँ, हाँ, आसिफ खान और मुस्तफा कुरैशी। अच्छा अच्छा इन दो डाकुओं की टसल थी। अच्छा और अच्छा उसमें हाँ, उसमें हीरोइन थी कविता। अच्छा, इसकी अच्छा। शूटिंग की थी मुल्तान के जो सहराई इलाका है ना, वहां पर। अच्छा अच्छा तो अच्छा बहार बेगम जो थी वो कविता की उसमें माँ बनी थी। अच्छा अच्छा, इसके मुकालमे चूंकि राजस्थानी में लिखता था, तो मैं आउटडोर शूटिंग भी में रहता था दिन भर, तो मैं मुकालमे जो रिहर्सल कराता ना सब आर्टिस्टों को, तो बहार बेगम को जब मैं मुकालमे, जब सेट हम पहुंचते थे और शूटिंग शुरू होने वाली होती थी, मैं कहता भाई आया जाए, स्क्रिप्ट मैं लेकर आया। अब वो मुझे शिकल में लाया, भाई मुसीबत आ गई फिर मेरी। अच्छा। तो वो बड़े एक दो जुमले फिट किया करती थी, फिर मैं उनको नहीं इस तरह नहीं, मैं क्या बेगम बहार साहिबा इस तरह का है, तो फिर मैं उसको अदायगी करके राजस्थानी अंदाज में वो जुमला मुकालमे बताते था, फिर वो कहती थी, और फिर बड़ा दिक्कत के बाद जब वो अदा कर लेती थी, कहा ठीक हो गया जी, फिर हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक हो हाँ, हाँ, गया। हाँ। तो मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती, बहुत नाइस खातून थी जी। अभी अब मैं खातून रही है। जी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। हाँ, उनकी एक शादी हुई थी डॉक्टर इकबाल यूसुफ से, लेकिन वो निभ नहीं सकी थी शादी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक दुल्ला भट्टी का एक और गीत देखते हैं। ये आवाज़ है मुनव्वर सुल्ताना की और जी चिश्ती मौसीकार। एक एक्ट्रेस होती थी डांसर, रक्षी। जी, बहुत हाँ, बहुत उन्होंने नाम किया उन्होंने भाई, बहुत नामवर डांसर थी रक्षी। ये रक्षी पे पिक्चराइज हुआ है और इसमें आपको एक्टर नज़र आ रहे हैं फजल हक जी, और दूसरे एक्टर नज़र आ रहे हैं गुलाम मोहम्मद। ये करेक्टर एक्टर हुआ करते थे। सीनियर कैरेक्टर एक्टर। हाँ, करेक्टर एक्टर। अपने तेरे दौर प्यार के। दी तेरे प्यार दी नज़र जादू कर गई, फिल्म दुल्ला भट्टी 1956, आवाज़ मुनव्वर सुल्ताना, और पिक्चराइज हुआ है रक्षी पे। देखिए और सुनिए। तेरे प्यार दी नजर जादू कर गई,
वो तेरे प्यार की नजर जादू कर गई। हाय मैं मर गई, हुई मैं मर गई वे तेरे प्यार की नजर जादू कर गई। मेरा जी मोलिया पता लगे ना दिल कदों खोलिया। लाके गल्ला विच मेरा जी मोलिया पता लगे ना दिल कदों खोलिया। वे तू जितिया ते मैं दिल हर गई। हाय मैं मर गई वे तेरे प्यार की नजर जादू कर गई। किते गया तेरे नाल गल वे। ओ मन्नी दिल ने ना मेरी कोई गल वे। चुप किते गया तेरे नाल गल वे। उड़ जाने दिल कोलों डर गई। हाय मैं डर गई मर गई वे तेरे प्यार की नजर जादू कर गई। जिंदे लख दी तू सारी छड्डी कख वे। ओ लम्मी पैनिया ते लगदी नहीं अख वे। जिंदे लख दी तू सारी छड्डी कख वे। कानू अख वे तेरे नाल लड़ गई। हाय मैं मर गई वे तेरे प्यार की नजर जादू कर गई। हाय मैं मर गई, हुई मैं मर गई वे तेरे प्यार की नजर जादू कर गई। जी हमदम साहब। अच्छा, उसी दौर में दो रकासाओं को बड़ी शोहरत मिली थी, जिनमें आपने अभी रक्शी का तस्करा किया था। एक रक्शी और एक एमी मनीवाला। हाँ एमी मनीवाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने भी वो भी पारसी मजहब ताल्लुक रखती थी और बड़ी शोहरत उनको हासिल हुई और फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छे रक्स पेश किए। एमी मनवाला, जी एमी मनवाला ने हसन तारक के साथ भी शादी की थी। जी बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए उनकी मरियम रही, लेकिन फिर वो अलहदगी हो गई थी। बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छी डांसर। जी। एक गीत देखते हैं फिल्म चंद माही का, फेर लियां चंद माही अखियां। आवाज़ जुबैदा खानम साहिबा और पिक्चराइज हुआ है बहार बेगम पे। देखिए और सुनिए। फेर लियां चंद माही अखियां, डूब गया तुझ तारे। फेर लियां चंद माही अखियां, डूब गया तुझ तारे। उमड़ केरी ते विच बेड़ी, केरी ते विच बेड़ी
हमदम साहब, अभी आपने मीना शौरी का जिक्र किया। जी सरफरोश में 1956 में ये फिल्म बनी थी। जी एक और गाना था जो मीना शौरी पे पिक्चराइज हुआ था, तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे जी और हम चुप ही रहे। सही। ये मीना शौरी पे पिक्चराइज हुआ है और आवाज़ है जुबैदा खानम की। देखिए और सुनिए। तेरी उल्फत में सनम, तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। हमें लूट गया, हाय दिल टूट गया, फिर भी आंसू न बहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। हमने मिलते ही नजर, हमने मिलते ही नजर, दिल दिया नजराना तुझे, प्यार से प्यार भरा कह दिया अफसाना तुझे। तुझसे पाया ये सिला, दर्द दुनिया का मिला, गम जमाने के सहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। आग सीने में लगी, आग सीने में लगी, ऐसी कि निकला न धुआं। इस तरह जल गया दिल, इस तरह जल गया दिल, दिल है ना अब दिल का निशान, है अब दिल का निशान। इस कदर जब्त किया हमने हर अश्क पिया, दिल में अरमान रहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। फसले गुल आ भी चुकी, फसले गुल आ भी चुकी, आस के गुंजे न खिले, फासले बढ़ते गए, मिलके भी तो दिल ना मिले। बन के हर नक्श मिटा, काबिला दिल को लुटा, अश्क थम थम के बहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, और हम चुप ही रहे। जी हमदम साहब, जी ये अब- एक एक गीत, ये चंद माही के इतने गीत अरे मैं चंद समझता भाई हूँ, के सारे की सुपरहिट थे, यानी वो देखिए ना, वाहिद फिल्म थी। जी हमने जी कोशिश की कि यार तो जो भी हम गीत उठाएं, हमने कहा नहीं नहीं ये गीत तो आना चाहिए। बूंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके आ बड़ा जाओ सुख- बेलिया। अपने दौर का बहुत ही सुपरहिट गीत था, जी हाँ। बहुत सुपरहिट। जी हाँ, और रशीद अत्रे साहब की मौसीकी, मैं समझता हूँ कि रशीद अत्रे साहब ने भी बड़े अनारकली से लेके, नहीं नहीं, उन्होंने जितनी उर्दू फिल्में की उनके हाँ। गाने सुपरहिट, जितनी पंजाबी फिल्में थी उनके गाने सुपरहिट, और वो बहुत लेजेंड हमारे कंपोजर हैं लेकिन इंडस्ट्री के। उनके बेटे जो थे वजाहत अत्रे साहब, हाँ, वो उन्होंने अपना वो एक या तासुर नहीं कर सके दो ज्यादा। उर्दू फिल्में की, जी जी एक या दो उर्दू जी फिल्में, जी। फिर उसके बाद वो पंजाबी फिल्मों में लग गए। हाँ, लेकिन वो नुमाया तौर पर कुछ ना इतनी अच्छी धुनें भी नहीं दे सके, जी। लेकिन ये कि बस काम चल जाता था, जी बात वो नहीं आई जो उनके वालिद के पास थी। जी जी। तो ये 1956 में ये फिल्म चंद माही जो है बनी, और बूंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके
आवाज़ ज़ुबैदा खानम, क्योंकि ज़ुबैदा खानम ने ही सारे गीत गाए। बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके, सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, बेलिया। तेरा रात का रावां विच बैठ के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, बेलिया। चन्ना बुंदियां दा सानू बड़ा चावी, हो बुंदियां दा सानू बड़ा चावी। आके हत्थी साडे कंनां विच पावे, आके हत्थी साडे कंनां विच पावे। तैनू भेजिया सी हो गल कह के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, बेलिया। दिन कदरां दे आए रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी। दिन कदरां दे आए रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी, हो रुत प्यार दी। सांभी जाए ना जवानी ठाठा मार दी, सांभी जाए ना जवानी ठाठा मार दी। जिथों लंघनिया खै के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, बेलिया। बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके, सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, बेलिया। तेरा रात का रावां विच बैठ के सोने दी नथ लैके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, बेलिया। जी हमदम साहब, ये फिल्म वादा का एक और ऑडियो है, इसकी वीडियो नहीं है। जी बहुत मशहूर गीत कौसर परवीन का गाया हुआ, सुनाए क्या दुख भरी कहानी। ये पिक्चराइज हुआ था फिल्म स्टार लैला पे। जी हाँ, लैला के मुतालिक बताता चलूं कि ये जो गीत था ना अपना, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, जी देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, ये लैला पे पिक्चराइज हुआ था। हाँ, उसी फिल्म से लैला को शोहरत मिली थी। जी हाँ, तो इसीलिए अपने नाज़रीन और सामाईन को बताते चलूं कि ये जो लैला का नाम अगर आप सुनते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, पंजाबी फिल्मों में भी और उर्दू फिल्मों में भी काम किया था। इस फिल्म वादा में जो गीत है ये कौसर परवीन साहबा ने गाया। हमें वीडियो नहीं मिल सकी। सुनाए क्या दुख भरी कहानी, देखिए और सुनिए। सुनाए क्या दुख भरी कहानी, सुनाए क्या दर्द का फसाना। सुनाए क्या दुख भरी कहानी, सुनाए क्या दर्द का फसाना। गिरी है ते पलक से बिजली, चमन है बाकी नाशियाना। सुनाए क्या दुख भरी कहानी। ना कोई तदबीर काम आई, तुझे सराहम की शाम छाई। न चांद निकला न था
दुख भरी कहानी सुनाए क्या दर्द का फसाना सुनाए क्या। सकी पर तुझे समाना सुनाए क्या दुख भरी कहानी। किसी के हो जीत कोई हारे ये है नसीबों के खेल सारे। तुम्हें मुबारक जहाँ की खुशियाँ हमें मुबारक हमें समाना सुनाए क्या। हमदम साहब एक और गीत देखते हैं फिल्म चंद माही का। जी जी। माही मौत दा सुनया दिता कालवे। कालवे मतलब जी। हुआ भेजा। मैं काल देता मतलब पंजाबी में कहते हैं काल देता मतलब भेज दिया। हाँ राइट। माही मौत दा सुनेहा खबर यानी संदेशा जिसे कहते हैं ना संदेशा। उर्दू में। हाँ, तो बिल्कुल, उर्दू में बिल्कुल। संदेशा है तो ये और मैं उसको पंजाबी में जो आपने लफ्ज अदा जी हाँ। किया है वो बहुत जबरदस्त आपने अदा किया है। मैं शायद वो लफ्ज अदा ना कर सकूं इसीलिए मैंने संदेशा कह दी। नहीं तो आप तुसी लाहौर रहे हो जनाब। हाँ, मैं तो रहा उथे भी लेकिन तुसी जेड़ा लफ्ज अदा किया है ना जी, वो जी, बहुत जी, सुपर जी। किया है। तो ये मैं मेरे को बेहतर। जी जी जी। तो ये बहुत मशहूर गीत आवाज़ जुबैदा खानम की देखिए और सुनिए। वतना विच लोड़ा कमली करके छड़ गया मैनू ते मैं कख गलियां दे तोड़ा। माही मौत दा सुनेहा दिता कल चल वे। माही मौत दा सुनेहा दिता कल वे इस दुनिया तो दूर दिला चल वे। इत्थे झूठा हुंदा प्यार दा बुखार वे। इत्थे झूठा हुंदा प्यार दा बुखार वे। लोकी हंस हंस वेच देंदे प्यार वे। चल वे। इत्थे टूंडियां ना लभे किते सच वे। इत्थे टूंडियां ना लभे किते सच वे। जानी दिलां दे कमाण इत्थे खच वे। जानी दिलां दे कमाण इत्थे खच वे। इत्थे दुखां दा ना लभे कोई
जी हमदम साहब। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता चलूं। जी जी सबिया खानम और संतोष कुमार के जो रोमांस हुआ, जी ऐसे तो कातिल में ही मतलब ये पहली वो नजर जो है कातिल नजर थी दोनों की, जी नो जी डाउट। तो जी दोनों की नजरें एक दूसरे की कातिल नजरें साबित हुई। जी लेकिन फिल्म हसरत से इनके इश्क को उरूज मिला, जी और फिल्म वादा में जो डब्ल्यू.ज़ैद अहमद साहब ने बनाई थी, उसमें उस फिल्म वो उसका मोहब्बत का इख्तिताम हुआ, और वादा के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। और हालांकि ये संतोष कुमार की दूसरी शादी थी, जी जी, और सही। उनके वालिद ने जो सबिया खानम के वालिद ने ये बड़ा जोर लगाया कि ये शादी ना करे, ये शादीशुदा आदमी है। जी और लेकिन जो सबिया खानम है उन्होंने ज़िद की और उनसे शादी की। और फिर अब हम क्या कहें कि जिस तरीके से सबिया खानम इस दुनिया से गईं, सही। उन्होंने हर फिल्म में काम किया, इतनी कमाई करने के बाद भी सबिया खानम का हाथ जो था वो खाली रहा। बाहर वो जरा उसरत की जिंदगी उन्होंने गुजारी है। हाँ, और वो जो लेकिन फिर भी वो अपने आप को कहती थी कि मैं फिर भी मुतमईन हूँ। नहीं, उन्होंने दूसरी बीवी बनकर बड़ा अच्छा किरदार अदा किया जो था। फैसला किया था संतोष कुमार साहब के साथ, जी उनके बाद जो उनकी पहली बीवी थी जमीला, जी, तो उन और एक तबा सबिया खानम पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई कि आप जो हैं आपको मिलने यहाँ कोई नहीं आएगा घर पे। सब कमाई जो थी वो सबिया खानम की थी, लेकिन सारा अख्तियार जो था वो चला गया था जमीला साहिबा के हाथ में। बहरहाल अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। सबिया खानम को उनका इंतकाल हो चुका है। हमदम साहब, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमारा जो सिलसिला जो चला है, हमारे दोस्त जो हैं फ़ारूक आबिद फ़ारूक साहब जी जी, और उनके बेटे शुएब फ़ारूक, जो कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र हैं और पाकिस्तान वो भी बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड लड़का है, नो जी डाउट। हाँ, और पाकिस्तान के जो मशहूर ड्रामे हैं उनका जो OST, जो ऑफिशियल साउंड ट्रैक है, उन्होंने तख्लीक किए हैं। और आज उन्होंने हस्बे वादा हमें एक और ट्रैक जो है वो भेजा है, ज़िंदगी धूप तुम घना साया ड्रामा। बहुत खूबसूरत, बहुत मशहूर ड्रामा। तो बहुत ये अच्छा कंपोजर, बासलाहियत, और यूं समझ लें कि मेरे साथ तो उसका बहुत वक्त गुजरा है कराची में। जी जी, और ये अभी भी मेरा राब्ता रहता है जी मेरे जी साथ। जी, फ़ारूक भाई जो हैं, उनके जो बेटे हैं शुएब, जी मैं समझता हूँ कि बात चीज़ें जो है वो फ़ारूक आबिद साहब शुएब से पूछ के भी करते हैं। नहीं, वो बहुत टैलेंटेड और जी, बहुत इंटेलिजेंट talented, लड़का है वो। जी, जी, वो जी, वाकई में वो उस बात को आगे बढ़ाएगा, बिल्कुल अपने बिल्कुल वालिद के बिल्कुल मिशन बिल्कुल। को। अल्लाह ताला फ़ारूक साहब की ज़िंदगी, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे और सही, और तरक्कियाँ दे। तो ये हाँ। OST है ज़िंदगी धूप तुम घना साया, आवाज़ है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, मुझे, यूनुस हमदम साहब को, आमिर अहमद और ज़ीशान अहमद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा आपका हामी नासिर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। रंग ही रंग थे निगाहों में, जैसे सतरंगियां हो राहों में। हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम
खबर थी